Welcome to CMA Pathshala. Hello friends, in this video we are going to cover Accounting Standard 4 which is contingencies and event occurring after the balance sheet date. So आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि कंटिंजेंसी होता क्या है और ये क्या है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो कंटिंजेंसीज मतलब होता है कि कोई कंडीशन, ठीक है, कंटिंजेंसी इज अ कंडीशन और अ सिचुएशन, ठीक है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जैसे कोई कंडीशन है उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होने वाला है, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, कोई भी कंटिंजेंसी का कोई भी कंडीशन का क्या होगा आउटकम, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, दो ही केस होता है। तो अगर हम क्या करेंगे उसके लिए हम लोग को दो ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है, कंटिंजेंसी आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, टू टाइप का होता है, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। जब गेन होगा तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाले, हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंस में हम यही करते हैं कि हमें अगर कोई फ्यूचर में किसी तरह का गेन होने वाला है तो हम इसे किसी भी तरह से मतलब कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है हमें पता है तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस के लिए भी 3 केसेस दिया हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट है। तो फर्स्ट है प्रोबेबल लॉस, सेकंड है रीजनेबली पॉसिबल, तो उसके बाद थर्ड है रिमोट, ठीक है। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रिमोट। रिमोट में क्या होता है, बहुत लेस मतलब बहुत कम चांसेस होता है कि हमें लॉस होगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है। फॉर एग्जांपल कि हमने मतलब अपने बहुत ही अच्छे किसी भी कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स सेल किया, ठीक है, तो हम क्या हम मतलब जानते हैं कि वो हर बार क्या करता है, हमें पैसे टाइम पे दे देता है, तो वो क्या हो गया, वो बहुत रिमोट केस है कि नहीं हमें पैसे पहले मिल जाएंगे, आई मीन टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप 5% इसमें लॉस मान सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, 5% का चांसेस होता है कि प्रोबेबिलिटी रहता है कि 5% हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए। उसके बाद होता है रीजनेबली पॉसिबल। रीजनेबली पॉसिबल मतलब होता है 5% से लेके 50% से बिलो, ठीक है, 50% से बिलो अगर आपके पास मतलब कोई आपको चांसेस है कि आपने पैसे तो दिए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, मतलब आप श्योर नहीं हो, ठीक है, आपको 50% से बिलो तक कोई भी केसेस लग रहा, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं भी मिल सकता, मिल भी सकते, तो वो केस हो जाता है हमारा रीजनेबली पॉसिबल का। उसके बाद आता है प्रोबेबल लॉस। प्रोबेबल लॉस में क्या होता है, 90% केसेस मतलब आपको प्रोबेबिलिटी होता है कि हिंट रहता है आपको पहले से कि यहाँ पे पैसे हमें नहीं मिलने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी फ्रेंड को किसी तरह का लोन देते हो, आई मीन बोरो करता है आपका कोई फ्रेंड आपसे, तो आप वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, आपकी श्योरिटी होता है कि वो तो पैसे वापस नहीं देने वाला है, ठीक है। तो ये वाला केस हो जाता है हमारा, यहाँ पे होता है 90% से अबव आपका क्या प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप यहाँ पे हमें पैसे वापस नहीं मिलने वाले। तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमें यही बताता है, ठीक है। तो जब हमें 90% से अबव का हम जब ये प्रोबेबल लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोविजन बना के चलेंगे, ठीक है, हम इसके लिए प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और जो रिमोट वाला केस है इसके लिए किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नो रिकॉर्ड एंड नो प्रोविजन, ठीक है, नो रिकॉर्ड एंड नो प्रोविजन, ठीक है। और उसके बाद जो ये सेकंड केस है रीजनेबल पॉसिबल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से एक नोट दे देंगे, हो सकता है कि हमें लॉस हो, ठीक है, इसीलिए हम इसके लिए एक छोटा सा नोट दे देंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहाँ पे सिर्फ हमें नोट देना है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम नोट दे देंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंसी गेन, ठीक है। तो गेन के बारे में हमें AS 29 ने बताया है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है कंटिंजेंसी गेन का, तो हम उस टाइम पे ही पढ़ेंगे AS 29 में, ठीक है, उस टाइम हम कवर करने वाले हैं AS 29 में। उसके बाद हमें देखना है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई हमें बैलेंस शीट कब तक बनाना होता है, हमारा बैलेंस शीट डेट होता है 31 मार्च का होता है, ठीक है, और हमें बैलेंस शीट वेरीफाई कब तक कराना होता है, 31 सितंबर, ठीक है, 31 सितंबर तक हमें बैलेंस शीट वेरीफाई कराना होता है। तो हमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई केस है कि किसी तरह का हमारे पास कंटिंजेंसीज है, हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, हम सपोज करके चलते हैं कि हमें 31 मई में हमें किसी तरह का लॉस हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मई में अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम क्या इसको हम अपने इस डेट के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट डेट तो खत्म हो गया है, ये हमें दिखाना चाहिए नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमें इस टाइम पे किसी तरह की कॉन्टिंजेंसी थी, कोई हिंट था हमें कि हो सकता है हमारे पास लॉस हो जाए, तब
हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस यहाँ पे प्रोविजन बना लेंगे कि हमारा लॉस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट डेट में ही प्रोविजन बना के चलेंगे कि हमारा मई तक या फिर बैलेंस शीट डेट से पहले अगर लॉस हो गया तो हमें प्रोविजन पहले से बना के रखा है, ठीक है। और यही करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे भी दो केस है कि अगर आपको पहले से हिंट था, जैसे बैलेंस शीट डेट तक आपको हिंट था कि आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, तब आपने क्या किया, प्रोविजन बना लिया। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में आग लग गया, मई में लग गया, जून में लग गया, ठीक है, कभी भी लग गया, सितंबर से पहले, ठीक है, तब आपको क्या इस डेट को आपको किसी तरह का हिंट था? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। आग लगना तो किसी को हिंट नहीं हो सकता ना कि नहीं मेरे बिजनेस में आग लगेगा जून में, मुझे पता है, भविष्यवाणी किया है नॉन, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम प्रोविजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम इस टाइम मतलब यहाँ पे उसका किसी भी तरह का डिस्क्लोजर या फिर कुछ भी नहीं दे सकते, पहले से इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये केस ही नहीं आता। उसके बाद है कि हमारे यहाँ पे दो टॉपिक दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द इवेंट आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, ठीक है। तो देखा द इवेंट रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट के डेट में वो एग्जिस्ट करता था। मैंने पहले बताया कि बैलेंस शीट डेट में वो एग्जिस्ट करता था, हमारा जो भी कॉन्टिजेंसी था, हमारे हिंट था हमें पहले से कि ऐसा होने वाला है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, उसको द लॉस शुड बी अकाउंटेड इन द अकाउंट एंड एसेट एंड लायबिलिटी टू बी एडजस्टेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले से उसका प्रोविजन बना के रखेंगे। और सेकंड है हमारा द इवेंट नॉट रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट डेट तक कोई भी हिंट नहीं था कि ऐसा लॉस होने वाला है, तो हम उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस लॉस से अगर हमारे बिजनेस में आग लग गया, ठीक है, आग लगा, छोटा मोटा आग लगा है, तो क्या हुआ, हमारे उससे मतलब गोइंग कंसर्न में किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा आग लगा कि हमारा बिजनेस आगे कंटिन्यू ही नहीं हो सकता, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट जो होता है हमारा डायरेक्टर रिपोर्ट, उसमें हम डिस्क्लोजर देंगे कि हमारा बिजनेस अभी नहीं चल सकता, तो हम उसमें मतलब ये जो केस हुआ उसका डिस्क्लोजर हम डायरेक्टर रिपोर्ट में देंगे, ठीक है। सो यही था हमारा AS4। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, तो उससे क्या होगा, आपको किसी तरह की भी क्वेरी हो तो आप वहीं पे पूछोगे, डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।